हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उसको हम लोग देखेंगे। और देखिए, आज हम लोग ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस, आप लाभ या हानि निकालने के लिए सीखेंगे। इस ट्रिक के मदद से इस तरह का जितना प्रश्न बनेगा आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ओके, मतलब गार्डन हो जाएंगे जब ये सीख लेंगे ट्रिक। तो सीखेंगे कब? जब आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी ये ट्रिक समझ में आएगा। ओके, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज 10 प्रश्न ऐसे बताएंगे जिससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ओके, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 8 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही फंसाने के लिए मिलता है एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत ही मिलता है एग्जाम में। और आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन सेट करते हैं वो लोग। ओके, देखिए क्वेश्चन किस किस में पूछा हुआ है। पहले तो बिहार सिविल कोर्ट में पूछा हुआ है, फिर एसएससी में पूछा हुआ है, फिर रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है, और बिहार एसएससी में पूछा हुआ है, और बिहार दरोगा का क्वेश्चन। आप अंदाजा लगाइए क्वेश्चन का लेवल। मतलब एक क्वेश्चन बिहार सिविल कोर्ट में भी पूछ रहा है, एसएससी में भी पूछ रहा है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछ रहा है, और बिहार एसएससी में भी पूछ रहा है, और बिहार दरोगा में भी पूछ रहा है। देख रहे हैं एक क्वेश्चन को कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं एग्जामिनर लोग। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, अगर आप सीख लेंगे तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चूंकि 8 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से इंडिकेट करते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी से। ओके दोस्तों, देखिए अगर सवाल में कहीं भी रुपये का जिक्र ना हो, अगर सवाल में कहीं भी रुपये का जिक्र ना हो, तो आप बाटा में आंख बंद कर कर क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एसपी, यानी सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए सीपी 8 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। ओके, सीपी कितना? 8 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। ओके, चूंकि एसपी 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, तो एसपी कितना हो गया? 6। चूंकि यहां पर देखिए तो कितने का अंतर हो रहा है? 2 का। ओके, फिर भी उसे 2 पुस्तक का लाभ हो रहा है ना जी। तो मैंने क्या बताया कि अगर सवाल में, प्रश्न में कभी भी रुपये का जिक्र ना हो तो बट्टा में आप किसको लेंगे? 6 लेंगे, एसपी को लेंगे। एसपी का मान 6 है। अगर पुस्तक में रुपया दिया रहता तो आप लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। समझिए, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकालेंगे जब इसमें रुपया दिया रहता, लेकिन इसमें रुपया का जिक्र नहीं है, इसलिए आप हमेशा जब भी रुपये का जिक्र ना हो वहां पर सेलिंग प्राइस को लेंगे बट्टा में। ओके, तो देखिए हम लोग 2 है तो लाभ प्रतिशत निकालने का आप जानते हैं। ओके दोस्तों, कैसे निकालेंगे? 2 बट्टा सेलिंग प्राइस, 6 प्रतिशत में निकालना है तो 100 हो जाएगा। अब 2 तिहाई 6 और इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 बटा 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3। ओके, यहाँ आप इसको 33.3 भी लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन में है ऐसा कहीं तो बी नंबर में है दोस्तों। आसानी से समझ में आ गया। मतलब इस तरह का सवाल आप चुटकी में बना देंगे। समझने में सिर्फ 1 से 2 मिनट लगा मुझे आप लोगों को। अब आप देखिए सवाल 5 से 10 सेकंड में आप इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे आप लोग। ओके, गर्दा उड़ा देना है। टॉपिक वाइज जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आप लोगों को मैथ का भी, आप पूरे मैथ में 35 में 35 लाएंगे। ओके, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे स्टेनो का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे एसएससी, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे मैथ में। ओके दोस्तों, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये कहाँ किस किस एग्जाम में पूछा हुआ है? एनटीपीसी, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, सॉरी यहाँ पर एस होगा, एमटीएस और स्टेनो कोर्ट में पूछा हुआ है। ओके, 4-5 एग्जामों में पूछा हुआ है प्रश्न। ओके, कम से कम देखिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने अभी जो ट्रिक बताया है उसी ट्रिक की सहायता से आप इसे बनाइए और देखिए बनेगा, बिल्कुल 100% बनेगा। ओके, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मैंने बताया, क्रय मूल्य को सीपी से इंडिकेट करते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी से। और मैंने ये भी एक ट्रिक बताया कि अगर सवाल में रुपये का जिक्र ना हो तो आप बाटा में हमेशा विक्रय मूल्य को लेंगे। अगर रुपया दिया रहेगा तो क्या करेंगे? आप क्रय मूल्य को हमेशा लाभ हानि पर निकालेंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए आपका क्रय मूल्य कितना है? 12
ओके, और विक्रय मूल्य 9। देखिए कितने का निकल रहा है, 3। ओके, यानी कि फिर भी उसको 3 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। चूंकि 100 रुपये का कोई वस्तु है, ओके, तो उसे क्या करता है, 12 में बेचता है, फिर उसे वही 100 रुपये के वस्तु फिर क्या करता है, 9 में, तो फिर भी 3 वस्तुओं का लाभ प्राप्त होता है ना उसे जी। तो उसी तरह है, तब इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैंने बताया अभी कि 3 बटा हमेशा सेलिंग प्राइस पर निकालेंगे, क्योंकि रुपया का जिक्र नहीं है, और गुने में प्रतिशत में निकालना है तो 100 हो जाएगा। ओके, यानी 3 3 का 9 कितना हो जाएगा, ठीक है ना जी, 3 3 के 9, और ठीक है, हाँ ओके, तो कितना हो जाएगा 100 बटा 3। ओके, अब ये भी आएगा 3 सही 1 बटा 3। ओके, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन में आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, एकदम सिंपल समझ कर बनाना है। जब समझ जाएंगे तो या तो एनटीपीसी में पूछे, या बिहार पुलिस में पूछे, या स्टेनो कोड में पूछे, या एसएससी में पूछे, या एमटीएस में पूछे, आपको गर्दा उड़ा देना है दोस्तों। ओके, बस समझ जाइए, 5 से 10 सेकंड में आप बना देंगे। ओके दोस्तों, एनर्जेटिक बनिए, मैथ एनर्जेटिक जोश जुनून मांगता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर नहीं बनेगा, लारपुर हो जाएंगे, ओ ये ऐसे बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ओके दोस्तों, तो बस एनर्जेटिक बनकर और पौष्टिक आहार लीजिए, प्रोटीन विटामिन लीजिए, माइंड को थोड़ा सा इंटेंसिटी बनाइए, जरूर बनेगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला, सॉरी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओके, क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको पता चल रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि कुछ एग्जाम जो होते हैं मैथ का लेवल किसी में और पूछता है, किसी में और, आप देख लीजिए प्रश्न का लेवल। ऐसा नहीं होता है कि जो ग्रुप डी में अलग पूछता है, बिहार पुलिस में अलग, लेवल सबका लगभग एक ही होता है। ओके, थोड़ा सा इधर उधर होता है, समझने का खेल होता है। आप समझ जाएंगे तो इस तरह का सवाल को दम अच्छा से बनाएंगे। ओके, अब जब तक नहीं सीखे रहते हैं कोई भी चीज़, तब तक आपको भारी लगता है, जब आप सीख जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा। ओके दोस्तों, तो देखिए 20 साइकिल बेचने पर प्रिया को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रिया नाम की कोई लड़की है, ओके, 20 साइकिल वो बेचती है, 2 साइकिल के बराबर उसको क्या होता है, हानि हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, हानि हो जाता है दोस्तों। तो क्या करेंगे कि देखिए इसमें सीपी और एसपी लेंगे। ओके दोस्तों, 20 साइकिल को बेचने पर प्रिया को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ओके दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें हानि की बात कर रहा है। ओके दोस्तों, हानि की, तो हानि निकालने के लिए आप माइनस में लिखेंगे ट्रिक के सहायता से, चूंकि आपको तो सेलिंग प्राइस दे दिया है। ओके, 20 साइकिल के बेचने पर 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी लाभ को भी आपको पता चल, हानि भी पता चल गया है। ओके, हानि भी पता चल गया है। तो आपको मैंने बोला था कि जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगा देते हैं, ट्रिक के सहायता से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो 2 हानि दिया है, हमारा हानि प्रतिशत पर निकाल रहे हैं, और 20 माइनस 2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस पर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 बटा 18, गुने प्रतिशत में निकालना है तो 100 हो जाएगा, यानी 200 और बटा 18। इसे सॉल्व कीजिए, काटेंगे तो 100 बटा 9 आ जाएगा। ओके दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, 11.1 बटा 9। ओके दोस्तों, ये आ गया आपका क्या, हानि प्रतिशत। कितना सिंपल है, देख रहे हैं ना, कुछ है इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके दोस्तों, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है एसएससी 2017 में। ओके, देखिए 80 रुपये अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपये में बेचा जाए तो छूट की दर क्या होगी। 80 रुपये की कोई अंकित मूल्य, देखिए जब भी अंकित मूल्य का बात करेगा समझ लीजिए क्रय मूल्य की बात हो रही है। ओके दोस्तों, यानी सीपी, और मैंने ट्रिक बताया था एसपी को लेकर चलेंगे, सीपी यानी 80, ओके, और एसपी छाते को 68 रुपये में बेचा जाता है। ओके दोस्तों, तो क्या देखिए कितना हो रहा है, 2, ओके दोस्तों, और ये 12। ओके, कितना हो रहा है, 12 हो रहा है ना, ठीक है दोस्तों, इतना आ गया हमारा 12। चूंकि 68 रुपये में बेचा जाता है तो छूट की दर, आपका छूट कितना आ गया दोस्तों, 12, यानी
छूट की बात कर रहा है। छूट यानी क्या, ये हमारा हानि हो गया। छूट मतलब क्या, डिस्काउंट, ओके, उसी के सेंस में। तो देखिए क्या करेंगे, 12। मैंने बोला था कि जब प्रश्न में रुपये का जिक्र होगा तो आप लाभ या हानि किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12/80 गुने 100। सिंपल है, कितना इजी है। ओके, 4×3 = 12 और 4×2 = 8, कितना हो जाएगा ये, देखिए तो कितना हो रहा है, 10। तो 3×10 = 30/2 यानी 15, कितना आ रहा है, 15%। तो देखिए आपका बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। क्या था, 80 रुपये का अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपये में बेच दिया। ओके, कितने में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है 80 रुपये में अंकित मूल्य है भाई, क्रय मूल्य है, और क्या 68 रुपये में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है हानि हो रहा है ना दोस्तों। हैं, छूट की दर क्या, 15%, तो जाहिर सी बात है हानि होगा, देखने से ही पता चल रहा है। तो आपका राइट आंसर 15 आ गया। इसे नोट कर लीजिए लोग। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत आसानी से पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ट्रिक दोनों लगा कर पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल रहा आपके सामने। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसे देखिए। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी जीडी और एसएससी 2017 में, इंपॉर्टेंट है। ओके, इस तरह का सवाल पूछेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। हम ट्रिक समझ लीजिए कैसे, जो बताया है उसी के सहायता से बनाएंगे, बस थोड़ा सा इधर उधर करना होता है, बस ट्रिक सब में वही लगेगा। एक दुकानदार एक घड़ी 2750 रुपये में खरीदता है और 2860 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों उसमें। ओके, तो देखिए सीपी आपका दिया हुआ है कितना, 2750 रुपया। ओके, और 2860 रुपये में बेच रहा है, यानी देखने से ही पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है कितना, 2860 रुपये में बेचता है। चूंकि कितने का लाभ हो रहा है, 110 रुपये का। मैंने बोला कि जब भी प्रश्न में रुपया दिया रहेगा, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो लाभ देखिए क्या हो जाएगा, 110/2750। ओके, क्योंकि क्रय मूल्य के फॉर्म में है, और जब भी हम निकालेंगे क्रय मूल्य पर निकालेंगे लाभ या हानि, क्योंकि रुपया में दिया रहा है। ओके, और चूंकि प्रतिशत में निकालना है तो गुने में 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, देखिए 5×5 = 25। ओके, और 5×5 = 25, और ये क्या हो जाएगा, कितने बार में जाएगा दोस्तों, 5×2 = 10। ओके, कितने बार में जाएगा, 5×2 = 10, और ये फिर क्या बचेगा 10, तो 5×2 = 10, तो 11×2 = 22, और 11×5 = 55, अब 5×2 = 10, तो कितना आ रहा है हमारा, 4% आ रहा है। देखिए तो ऑप्शन में 4% यहाँ पर दिया हुआ है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा दोस्तों। कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। आप लोग समझ कर बनाएंगे तो बस आसानी से बनेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखिए। मैथ क्या मांगता है, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे आप मैथ में उतना ही स्ट्रांग होते जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसे रेज कर देते। देखिए दोस्तों, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये भी थोड़ा सा ट्रिकली है। देखिए इस तरह के जितने सवाल बनते हैं या मिलेंगे, वो थोड़ा सा ट्रिक के सहायता से ही बनता है। ये बहुत ही लटपटे सवाल होते हैं, आप ट्रिक लगा देंगे ये आसानी से बन जाएंगे। ओके दोस्तों, देखिए अंकिता नाम की कोई लड़की है। ओके, 4 रुपये के 5 केले खरीदती है। 4 रुपये के 5 केले खरीदती है और 5 रुपये में 4 केले बेच देती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। ओके, बोल रहा है कि 4 रुपये के 5 केले खरीदती है, कितने, 4 रुपये के 5 केले। तो यहाँ पर लिखिए सीपी क्रय मूल्य दिया है, उसके बाद केला दिया है तो केला लिख लीजिए, एसपी दिया है विक्रय मूल्य तो भी लिख लीजिए, फिर क्या दिया है, केला। ओके, तो क्या आप केला लिख लीजिए। ओके, तो देखिए सीपी 4 रुपये के केले खरीदती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, कितने केले, 5, कितने में बेचती है, 5 में। ओके, और फिर 4 केले बेच देती है कितने में, 5 रुपये में, तो यहाँ पर लिख लीजिए। बस अब ट्रिक देखिए क्या करेंगे, अंदर वाले को इससे गुना और बाहर वाले को इससे गुना। ओके, गुना करना है। ओके दोस्तों, अब बस, और फिर बटा में इसको लिखेंगे सीपी और केले को। देखिए तो 55, सॉरी क्या हो जाएगा, 5×5 माइनस 4×4, और बाटा में हमेशा इस तरह का सवाल रहेगा, तो जो बाहर वाले होते हैं उसको हम बाटा में लिखते हैं। ओके दोस्तों, चूँकि प्रतिशत में निकालना है हमें, तो गुना से 100 से कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। अब सॉल्व कीजिए इसे, तो देखिए 5×5 = 25 और 4×4 = 16, 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों,
9 बचेगा। ओके, उसके बाद देखिए 4 चौके 16, 16 गुने में 100 है तो 100 दे दीजिए। ओके दोस्तों, अब क्या हो जाएगा आपका 900 बटा 16। ओके, क्या हो जाएगा, अब इसको काट कर देखिए तो कितने बार में कटेगा, काटेंगे तो 16 पंजे 80, 16 छक 96, फिर दशमलव जीरो जाएगा तो 16 दूना 32 और 16 पंजे 80। तो इतना आपका आएगा क्या, लाभ प्रतिशत आएगा दोस्तों। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन में ये रहा आपका, तो ये नंबर सही हो जाएगा। कुछ जान है, बस थोड़ा सा समझना है, और ये सब ट्रिकली सवाल है। ओके दोस्तों, ये सब ट्रिकली सवाल है और ये पूछे गए सवाल हैं। देखिए एनटीपीसी, एसएससी और बिहार एसएससी और एसआई और बिहार पुलिस, देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सोचते होंगे कि बिहार पुलिस का मैथ अलग से पूछा जाता होगा और एनटीपीसी का अलग से, लेकिन आप कंफ्यूजन में हैं, आप भ्रम में हैं। कब क्वेश्चन एनटीपीसी का क्वेश्चन बीएसएससी में पूछ देगा और दरोगा का क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछ देगा, ये कोई नहीं जानता है। ओके, क्योंकि जनसंख्या इतना बढ़ चुका है, जनरेशन इतनी आ चुकी है कि आयोग क्या करती है, छटनी करना चाहती है। ओके, एग्जाम लेना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा को वो छटनी करना चाहती है और कम से कम बच्चे जाएं, कम से कम बच्चे पास हो। इस तरह से क्वेश्चन ऐसा सेट किया जाता है। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट और ट्रिक क्लियर रहेगा तो आप आसानी से इस तरह का प्रश्न बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये रहा सवाल, और ये जो सवाल है लगभग 5 बार आ चुका है, 5 बार। किस किस में आया है तो देख लीजिए, बता देते हैं। क्लर्क, स्टेनो और एसएससी, एमटीएस, एनटीपीसी, देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने जो ट्रिक बताया उसी के सहायता से करेंगे। क्योंकि जो एक किसान 10 रुपये के 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, एक किसान 10 रुपये के 11 नारंगी के हिसाब से बेचता है, तो यहाँ पर लिखिए सीपी नारंगी और क्या है एसपी और फिर क्या है नारंगी, तो यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, और ट्रिक लगा दीजिए दोस्तों। सीपी यानी 10, नारंगी 11, बेचता है कितना 11, नारंगी कितना 10। ओके, मैंने बताया था कि नारंगी और जो बेचता है उसको उसके साथ एक बार खरीदता है नारंगी को उसके साथ। ओके, तो लगा दीजिए दोस्तों, गुना कर देंगे और बाहर वाले को हमेशा बटा में लिखते हैं। ओके, तो क्या हो रहा है, तो देखिए 11 गुने 11 माइनस 10 गुने 10 बट्टा क्या हो जाएगा, बाहर वाला 10 है तो 10 गुने 10, चूँकि लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुने में 100 हो जाएगा। ओके, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा 11 गुने 11 121 माइनस 100 बटा 100। ओके, जब इसे आप करेंगे, ओके, गुना में 100 है दोस्तों, तो देखिए 121 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। ओके, और बटा में 100 है, गुना में 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा और बराबर क्या बच रहा है आपका 21 बच रहा है। तो 21 आपका आंसर हो गया दोस्तों। ओके, तो यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि एक किसान 10 रुपये की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है, तो सीपी दिया है हमारा कितना 10 खरीदता है, क्योंकि नारंगी कितना खरीदता है 10 रुपया 11, फिर बेचता है कितने में 11 में, कितना नारंगी 10। अब ट्रिक के सहायता से मैंने आपको बता दिया, पिछला क्वेश्चन उसी के सहायता से सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया 21। तो बी नंबर राइट आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप लाइक कमेंट शेयर करें और वीडियो को दोस्तों तक भेजें। ओके, देखिए आप दोस्तों तक शेयर करेंगे, आप शेयर करेंगे आप तो मेरा हौसला बढ़ेगा। ओके, आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो हम इस तरह का सेशन लाते रहेंगे और बिल्कुल मिलकर तैयारी करना है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस मन में पैसेंस रखिए, निगेटिविटी नहीं सोचना है। तैयारी करते हैं तो पॉजिटिव लेकर चलिए। ओके, सफलता जरूर मिलेगा और इस तरह के क्वेश्चन अब जब भी आएंगे आप आसानी से बना देंगे दोस्तों। ओके, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ओके, और क्या करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा
ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई